वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी के पोर्शन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अभी जो पीछे हम लोगों ने डिस्कशन किया है तो वेरिएशन इन स्मॉल जी ऑन गोइंग अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस सीखा था, वहां भी स्मॉल जी डिक्रीज हो रही थी। फिर इसके बाद हमने डेप्थ इनसाइड द अर्थ सरफेस लिया था, इसमें भी स्मॉल जी डिक्रीज हो रहा था। अब हम चेक करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल या इक्वेटर से अपवर्ड कितने एंगल आप जा रहे हैं, या दूसरी बात लैटिट्यूड को हम रोटेशन का इफेक्ट चेक करना चाहते हैं कि जो रोटेशन हो रहा है धीमा हो जाए, तेज हो जाए, रुक जाए, तो स्मॉल जी पे क्या कोई असर पड़ेगा क्या। अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो चलिए हेडिंग डालें, फिर मैं डिस्कस करता हूं। आर्टिकल का नाम है प्लीज वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद लैटिट्यूड, या आप कहेंगे रोटेशन ऑफ अर्थ। ये तो आर्टिकल नेम डाल लीजिए। मैं थोड़ा डायग्राम डिस्कस करूंगा क्योंकि डायग्राम का मेजर रोल है इसको समझने के लिए। देखिए ये हमने अर्थ को बना रखा है, ये अर्थ का सेंटर है। यहां पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट, ये जो स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट है वो यहां पर रखा हुआ है, जानबूझकर थोड़ा ऊपर लिया। इक्वेटर है ये ई और डब्ल्यू जो लिखा ईस्ट वेस्ट है, ये नॉर्थ और साउथ होगा। इससे थोड़ा हाइट पे ले लिया मैंने लैटिट्यूड। लैटिट्यूड एंगल जो है वो लैम्डा यहां पर रिप्रेजेंट किया मैंने। जो लैटिट्यूड का एंगल है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, लैम्डा से। ये आप सेंटर से सीधा ज्वाइन कराओगे, देखो, क्योंकि एमजी हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ की सरफेस पे किधर काम करता बताओ, सेंटर ऑफ अर्थ काम करता कि नहीं करता बताओ। तो एमजी जो होगा वो इस तरफ काम करेगा, ओ की डायरेक्शन में। अच्छा, जब ये अर्थ रोटेट करेगी, देखो प्लीज कंसीडर करिए, इस तरह रोटेट करती है अर्थ। अगर अर्थ रोटेट कर रही है, ऑब्जेक्ट एम जो मास का रखा हुआ है ये भी तो सर्कुलर मोशन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। लेकिन ये सर्कल बनाएगा, यहां पर जो मैंने सर्कल आपके सामने रिप्रेजेंट किया, इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए सर्कुलर मोशन यही तो हुआ कि नहीं हुआ। अर्थ पे यहां पर अगर कोई चीज रखी तो ऐसे घूमेगी कि नहीं घूमेगी। इसका कोई रेडियस लेट करना मुझे, मैंने इसको क्या लेट किया हुआ है, आर। इस आर की वैल्यू पहले पता कर लेते हैं। ये अगर लैम्डा है तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से लैम्डा होगा कि नहीं होगा बताओ। ये भी तो लैम्डा होगा इस जगह पर, देखो भैया लोगों, ये लैम्डा एंगल हुआ कि नहीं हुआ। ये पूरी डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ है कि नहीं है बताओ। ये रेडियस ऑफ अर्थ है, इसको आर ई कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो। और मैं इस रेडियस आर को पता करना चाहता हूं तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज कर दिया, यहां पर कर देता हूं। इस ट्रायंगल में यूज कर रहा हूं, देखो इस ट्रायंगल का नाम ओ, इसको चलो पी बोल देते हैं, ओ पी, और इसकी वैल्यू को सी बोल दिया। ओपीसी में देखिए जरा, इन ट्रायंगल ओपीसी देखना ध्यान से, कॉस लैम्डा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लैम्डा यहां यानी जो ओपी है ये परपेंडिकुलर हुआ तो बेस कौन हुआ, पीसी। हाइपोटेन्यूज कौन हुआ, सीओ। तो देखिए पीसी बाई ओसी या सीओ जो कहना चाहें, और पीसी की जो वैल्यू होगी ओसी कॉस लैम्डा होगी। और ओसी को क्या लेट किया हमने, देखो ओसी को आर ई लेट किया कि नहीं बताओ, आर ई कॉस लैम्डा। ये पीसी, पीसी मतलब स्मॉल आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर ली। यानी जो ऑब्जेक्ट लैम्डा लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है वो जिस सर्कल पे, जिस सर्कुलर मोशन में होगा उसकी रेडियस कितनी है, आर ई कॉस लैम्डा। अब हम ये सर्कुलर मोशन में, आप जानते हो जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, जानते हो कि नहीं जानते हो बताओ। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ध्यान रखना, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किसके इक्वल होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ काम करता है सेंटर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल किधर काम करता है, बाहर की तरफ। इक्वल एंड अपोजिट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, फार्मूला सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने, वही होता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा उसकी वैल्यू देखो जरा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वो आएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर, और इस आर को हमने अभी निकाला हुआ, देखो
इस आर को हमने कितना निकाला जरा आप बताओ मुझे देख करके, आर ई कॉस लैम्डा निकाला है, तो ये आ गया एम आर ई कॉस लैम्डा ओमेगा स्क्वायर। आया कि नहीं आया बताओ भैया लोगों। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये इस ऑब्जेक्ट पर बाहर की तरफ इधर काम करेगा सेंट्रीफ्यूगल, अंदर जो काम करता है सेंट्रीपिटल होता है। हम यहां सेंट्रीफ्यूगल कॉन्सेप्ट में ले रहे हैं, तो इसका जो फॉर्मूला बन के आया देखो, एम आर ई कॉस लैम्डा ओमेगा स्क्वायर। देखो जरा सब लोग देखो ध्यान से, यही तो सेंट्रीफ्यूगल था, इसकी डायरेक्शन किधर हो गई देखो, आउटवर्ड। अब इसके हम कंपोनेंट बना रहे हैं, देखना जरा, एक इधर को हमने लाइन बढ़ा दी, देखो भैया ध्यान से समझना जरा, ये अगर लैम्डा है तो क्या ये लैम्डा नहीं होगा बताओ मुझे, किस रूल से बताओ, वर्टिकली अपोजिट। अगर ये फोर्स है इसका कंपोनेंट बनाए तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, देखो एक उस तरफ जाएगा और एक इस तरफ जाएगा, देखो इसके साथ 90 बनाएगा, इसके कंपोनेंट डिवाइड कर रहे हैं। ये सबसे शॉर्ट मेथड हम सिखा रहे हैं आपको, कंपोनेंट डिवाइड कर रहा हूं मैं, सुनिए मेरी बात ध्यान से। इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। जो एंगल के साथ कंपोनेंट होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है पता है किसी को, कॉस कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट होता है याद है, और दूसरे साइड वाला साइन कंपोनेंट। तो ये हमारा कॉस कंपोनेंट अगर है तो देखो इस वाले में कॉस का मल्टीप्लाई आएगा साथ में कि नहीं, तो यहां पर देखना एम आर ई कॉस लैम्डा ओमेगा स्क्वायर तो है ही, और इनटू में कॉस थीटा के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एंगल, लेकिन थीटा नहीं लैम्डा है, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, कॉस लैम्डा। अब आप सुनिए, इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स हो गए जो अपोजिट डायरेक्शन में है। अंदर की तरफ कितना फोर्स लग रहा था, mg, और इसके अगेंस्ट कितना लग रहा है, ये वाली वैल्यू। ये वाली वैल्यू आप सिंप्लीफाई कर लो तो एम आर ई कॉस स्क्वायर, देखो लैम्डा ओमेगा स्क्वायर, देखो ध्यान से देखो आएगा, ये आउटवर्ड काम कर रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट नया वेट होगा, तो नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट mg अंदर को लग रहा है और बाहर को कौन लग रहा है जरा देखो, माइनस एम आर ई कॉस स्क्वायर लैम्डा ओमेगा स्क्वायर। देखना बहुत आराम से भाई, समझना बात को। ये नेट जो फोर्स है इसी को mg डैश कहेंगे, नई वैल्यू, रोटेशन का इफेक्ट आ चुका है यहां पर। mg डैश mg माइनस एम आर ई कॉस स्क्वायर लैम्डा ओमेगा स्क्वायर। देखो हम पूरा कॉमन होकर कैंसिल होगा कि नहीं होगा बताओ, तो g डैश इज इक्वल टू g माइनस आर ई कॉस स्क्वायर लैम्डा ओमेगा स्क्वायर। बताओ भैया लोगों, ये न्यू वैल्यू आ गई किसकी, स्मॉल जी की। लैटिट्यूड पे अगर कभी आता है तो इस तरह से आपको डिराइव करना है, इतना नोट करिए। अभी थोड़ा और डिस्कशन है इसमें, तो देखिए इसके बाद थोड़ा सा इसमें स्पेशल केसेस डिस्कस करता हूं। जैसे फर्स्ट केस डाल दीजिएगा, केस फर्स्ट, हम इस ऑब्जेक्ट को अगर उतार के इक्वेटर पे ले आए, देखो अभी हमारा ये ऑब्जेक्ट देखो लैम्डा लैटिट्यूड पर है कि नहीं है, और इसको अगर यहां ले आओ तो लैम्डा डिक्रीज होते होते कितना हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा इक्वेटर के लिए कि नहीं बताओ। तो हम कहेंगे एट द इक्वेटर, अगर इक्वेटर पे आ गए तो लैम्डा क्या बन जाएगा, 0। तो फिर कॉस लैम्डा क्या बनेगा, 1 हो जाएगा। यहां पर पुट कर दो, तो इक्वेटर के लिए देखो जी की वैल्यू जो बनेगी, यहां सफिक्स हम डाल दे रहे हैं इक्वेटर के लिए ई, क्या डाल दे रहे हैं, ई। तो जी इज इक्वल टू जी माइनस ई, तो 1 हो गया, तो क्या बचा, आर ई बचा और ओमेगा स्क्वायर बचा। देखो भाई इक्वेटर पे स्मॉल जी में अगर वेरिएशन पूछा जाएगा रोटेशन की वजह से, तो ये फॉर्मूला यूज करना। केस 2 पे हम पोल में चेक करने जा रहे हैं, कहां पर, हाँ केस सेकेंड, एट पोल। पोल्स के लिए देखो लैम्डा हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा, और कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 0 होता कि नहीं होता है। तो अब ये वाला हिस्सा 0 हो गया, तो सीधा सीधा पोल पर अगर हम चेक करें स्मॉल जी की वैल्यू रोटेशन की वजह से तो कितनी होगी, जी ही रहेगी।
अब इन दोनों का अगर डिफरेंस पूछा जाए कभी तुमसे, डिफरेंस पोल और इक्वेटर के बीच की जो जी होती है, इसमें डिफरेंस कितना होता है देखो। तो पोल वाली जी से इक्वेटर वाली जी माइनस कर दो, तो देखो ये तो पोल वाली जी कितनी है, जी है, और यहां पर कितना है, माइनस जी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आर ई ओमेगा स्क्वायर। तो पोल और इक्वेटर के बिटवीन स्मॉल जी में वेरिएशन कितना है देखो, आर ई ओमेगा स्क्वायर। अगर इक्वेटर और पोल के बीच स्मॉल जी में वेरिएशन पूछा जाए कि इक्वेटर से पोल में जाते जाते कितना चेंज आ जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या तैयार हुआ हमारा, आर ई ओमेगा स्क्वायर। नोट करिए इसको।